तो ये अभी रेखा जी ने इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक मुस्लिम राजकुमारी का प्रेम को मतलब राजकुमार योद्धा राजपूत योद्धा से हो गया, जो जिसका अंत बिछुड़ने में ही हुआ। तो ये हिस्टोरिकल भी स्टोरी है। आप लोग कुछ लोगों का नाम जानते ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी को भारत के सबसे क्रूर और नृशंस मुस्लिम हमलावरों में से एक माना जाता है, जिसने भारत के कई राज्यों में न केवल लूटपाट और नरसंहार किए बल्कि कई मंदिरों को भी ध्वस्त किया। अलाउद्दीन का सबसे अधिक नृशंस अभियान गुजरात का माना जाता है, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर को लूटकर सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन की रातों की नींद तब गायब हुई जब उसे पता चला कि उसकी बेटी फिरोज़ा एक राजपूत योद्धा महाराज कान्हड़देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती है। इसलिए अलाउद्दीन ने कान्हड़देव के राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। फिरोज़ा वीरमदेव के प्रेम की कहानी का आरंभ अपने गुजरात अभियान में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद खिलजी की मुस्लिम सेना जालौर की राज्य की ओर से जा रही थी, जहां राजा कान्हड़देव का शासन था। जालौर की सेना ने मुस्लिम सेना पर धावा बोल दिया और खिलजी की सेना हार गई। इसके बाद ऐनुल मुल्क सुल्तान ने संधि करके कान्हड़देव को दिल्ली आने का न्योता दिया। राजा कान्हड़देव के पुत्र वीरमदेव को दिल्ली के दरबार में देखकर खिलजी की पुत्री फिरोज़ा उन पर फिदा हो गई और उन्हें प्रेम करने लग गई। राजकुमारी फिरोज़ा वीरमदेव पर इस कदर फिदा हो गई थी कि वो मनीमन उन्हें अपना पति मानने लग गई। वीरमदेव तब दिल्ली के दरबार में प्रायः जाया करते थे। एक दिन फिरोज़ा ने वीरमदेव के सामने शहजादी ने कहाँ चला गया किसी भी कीमत से वीरमदेव से विवाह करने तथा अपनाने की जिद पकड़ ली। तो शहजादी ने कहा, वर करूं तो वीरमदेव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी। शहजादी का हट सुनकर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। काफ़ी सोच विचार के बाद अपना राजनीतिक फायदा देखकर बादशाह खिलजी इसके लिए तैयार हुआ। शादी का प्रस्ताव जालौर दुर्ग पहुंचाया गया, परंतु वीरमदेव ने यह कहते हुए प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं पढ़ूँ तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात मेरे मामा या नंसार मेरी जो है वो भाटी वंश से है और मैं खुद चौहान हूँ। एक तुर्कन से कैसे शादी करूँ, मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिम से उगेगा। ये सुनते ही खिलजी आगबबूला हो गया और उसने दिल्ली पहुंचते ही जालौर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। खिलजी का जालौर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लौटते ही एक विशाल सेना लेकर जालौर के किले की घेराबंदी कर दी। अलाउद्दीन इससे पहले सोमनाथ के युद्ध के बाद जालौर से हार चुका था। तब उसे सोमनाथ मंदिर की लूट का माल और शिवलिंग वापस देना पड़ा था। इसलिए उसने इस युद्ध में जालौर के राजा कान्हड़देव से बदला लेने की ठान ली। 1 वर्ष तक खिलजी की सेना जालौर को घेर कर बैठी रही, पर असफल रही। तो अलाउद्दीन ने एक दैया राजपूत को लालच देकर किले में घुसने का षड्यंत्र रचा। किले में गुप्त मार्ग से सेना घुसने लगी तो राजपूतों ने भी सामने आकर साका यानी रणभूमि में मृत्यु तक लड़ना साका करने का मन बना लिया। खिलजी की 1 लाख की फौज के सामने 22 वर्षीय वीरमदेव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत युद्धभूमि में कूद पड़े और पूरी शक्ति से लड़ते रहे, पर अंत में वे हार गए और वीरमदेव को पकड़कर उसका सिर काट लिया गया। उसका सिर थाली में रखकर जब फिरोज़ा के सामने रखा गया तो फिरोज़ा ने उससे फिर विवाह का प्रस्ताव रखा कटे हुए सर से। तो सिर अपने आप थाली से पलट गया। मतलब यहाँ तक किंवदंती है।
शहजादी अपने प्राण पर अडिग थी, इसलिए उसने वीरमदेव का सिर लेकर यमुना में कूद कर सती हो गई। वो एक तुर्क मुस्लिम राजकुमारी एक हिंदू राजकुमार के लिए इतनी पागल थी कि उसने यमुना में कूद कर अपनी जान दे दी और वीरमदेव के साथ सती हो गई। पैथेटिक स्टोरी है जो बहुत कम लोग होता है। थैंक यू।